सभी को सुबह की राम राम। और मैं गीता वेलकम करती हूँ आपके ही चैनल डेली लाइफ विद गीता में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मैं कटिंग करने जा रही हूँ इस वाले ब्लाउज़ की। ये है इसका मेन फैब्रिक, ये देखिए। और जो पहले दिखाया है उसको अभी नापूंगी और उसको कटिंग करूँगी। तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ वो है, अगर ये हुनर आपको आता है, जो कि थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात करने वाली हूँ, तो उसके लिए वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो ये हुनर अगर आपके अंदर है, ये हुनर आपको आता है, तो आप कभी भी किसी के सामने पैसों के लिए हाथ नहीं फैलाएंगे। पैसों की तंगी आपको कभी नहीं होने वाली है। पैसा आपके पास ज़रूर आएगा। और ये जो काम मैं बताने वाली हूँ वो आप घर से भी कर सकते हैं और बाहर से भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं, बाहर जाके भी कर सकते हैं। आपकी स्थिति परिस्थिति, आपकी सिचुएशन क्या है वो आपको तय करना है कि आपको इस काम को करना मतलब कहाँ पे है। तो मुझे लगता है बहुत सारी बहनें जो हैं गैस कर चुकी होंगी कि मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। जी हाँ, मैं बात करने वाली हूँ वही अपना डेली सिलाई के बारे में। देखिए, सिलाई का अगर हुनर आपके अंदर है, ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि कम ज़्यादा जो भी जैसा है वो आपके ऊपर निर्भर करेगा, आपके काम के ऊपर निर्भर करेगा। लेकिन ये समझ लीजिए पैसे की तंगी आपको कभी नहीं होने वाली है। पैसा आपको मिलेगा ही मिलेगा। और कोई भी काम करिए, कुछ दिन के लिए बंद हो सकते हैं, कुछ समय के लिए बंद हो सकते हैं, चले ना चले हो सकता है, लेकिन अगर ये हुनर आपके अंदर है तो निश्चित ही आपका काम चलेगा। काम को कितना आगे तक ले जाना है, कितना अच्छा करना है, कितना बढ़ाना है, वो आपके ऊपर निर्भर करेगा। मैंने भी ऐसे ही किया। मैं घर से ही अपना बुटीक चलाती हूँ। जो बहनें नई होंगी, आज पहली बार मुझसे जुड़ी होंगी, मैं उनको बता दूँ, मेरा होम बुटीक है। मैं घर पे ही बुटीक चलाती हूँ, अलंकृता परिधान के नाम से। अलंकृता परिधान बुटीक मेरे बुटीक का नाम है और मैं घर से ही काम करती हूँ। और ये जो आपको मेज़ पे कपड़े दिख रहे हैं, ये सारे कपड़े बनने हैं, ये कस्टमर के ही कपड़े हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आपका काम अच्छा है, आप कस्टमर के मूड को समझते हैं, उसको चीज़ अच्छी बना के देते हैं और जगह से अगर आपकी सिलाई ठीक रेट है, मतलब उतना ही लेते, ज़्यादा नहीं लेते हैं या उससे कम लेते हैं, तो ये बताइए कोई कहीं और काम क्यों करवाएगा। सारी चीज़ें अगर आपके पास उसको मिल रही हैं तो जाहिर सी बात है वो आपसे ही काम करवाएगा। लेकिन आपको उसका ट्रस्ट जीतना पड़ेगा, आपको उनके मन की बात समझनी पड़ेगी, ठीक है। और मैंने कल ये भी बताया है आप लोगों को कि सिलाई करके पैसे कैसे बचा सकते हैं। वो वीडियो नहीं देखी है तो कल की ही वीडियो में मैंने बताया है, वो जा कर के ज़रूर देख लीजिएगा। जिन बहनों का चैनल बहुत अच्छा, मतलब चैनल कह रही हूँ, देखिए मैंने इस पे भी वीडियो बनाई है कि सिलाई का चैनल बना के आप पैसे कमा सकते हैं। तो देखिए, पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं आपको समय समय पर बताती भी रहती हूँ और यही चाहती हूँ कि आप लोग कुछ काम करिए, आगे बढ़िए, खाली मत बैठिए। क्योंकि खाली तो कभी बैठना ही नहीं चाहिए। अगर आप बाहर का कुछ नहीं कर रही हैं, सबकी मर्जी है, हर कोई काम नहीं करना चाहता है, तो अपने शौक़ का काम कुछ करिए। अपने ज़रूरी नहीं है कि मैं ज़्यादातर, देखिए मेरी चैनल होती है कि पैसे कैसे कमाएं, महिलाएं घर बैठे पैसे कैसे कमाएं, घर से कौन सा काम करें जिससे 2 पैसे की अर्निंग हो। मेरा टॉपिक अक्सर यही होता है। लेकिन बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो नहीं करना चाहती हैं काम, जो नहीं है उनका मन, ज़रूरी नहीं है सबका हो, तो अपने मन का कुछ करिए, लेकिन खाली मत बैठिए। तो देखिए, मैं आती हूँ अपने मुद्दे पे, जो मैं टॉपिक लेके आ रही हूँ कि सिलाई का एक ऐसा काम होता है, सिलाई एक ऐसा हुनर है कि आप कभी भी खाली नहीं बैठ सकते। देखिए, सिलाई से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बैग बनाना हुआ, कुछ भी बनाना हुआ, सिलना, कढ़ाई, ये सब सिलाई की ही मतलब कैटेगरी में आता है। तो आप अपना काम शुरू कर सकती हैं घर से, छोटे लेवल से शुरू करिए। देखिए, पैसा कमाना चाह रही हैं और आपको कोई नहीं जानता है, तो मैंने बता रखा है कि आप एक बोर्ड लगवा दीजिए। नहीं भी लगवा पा रही हैं किसी वजह से बोर्ड आप, तो लोगों को बताइए। आजकल तो सोशल मीडिया इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हो गया है, कहते हैं ना, अगर यूज़ करिए तो वो आपका फ़ायदेमंद है वो चीज़, और मिसयूज़ करिए तो आपको नुकसानदेह है। तो वही हाल है सोशल मीडिया का। बहुत लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत लोगों के लिए समय बर्बाद भी कर रहा है।
आप इसको किस उसमें ले जा रहे हैं, किस राह पे ले जा रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करेगा। और एक चीज़ मैं अपनी सभी मतलब बहनों से कहना चाहूँगी, बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो वीडियो तो देखती हैं लेकिन चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो देखिए बहन, सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है, कोई पैसे नहीं लगते हैं, ना पैसे लगते हैं ना वो पैसे मुझे मिल रहे हैं। सब्सक्राइब करने से बस ये हो जाएगा कि मुझे पता चलता रहता है कि कितने लोग मतलब हमसे जुड़े हुए हैं। सब्सक्राइबर्स का आता है कि कितने लोग जुड़े हुए हैं। तो अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो मैं यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए, तब वीडियो देखिए तो अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे तो अच्छा लगना ही लगना है। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ देखिए मैं कह रही थी कि अगर मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तरीके से कोई काम करूँगी, लेकिन कहीं ना कहीं एक शौक़ था, शुरू से ही शौक़ था कढ़ाई बुनाई सिलाई का, जो कि मेरी स्ट्रीम ये नहीं रही है। मैं साइंस की स्टूडेंट रही हूँ, साइंस साइड मेरा था, मैंने बीएससी की हुई है, तो साइंस का ही रहा है, तो ये सब कहीं आता नहीं था। लेकिन एक होता है ना, अंदर से शुरू से रहता है, कुछ ना कुछ एक रहता है बच्चों के अंदर, वो भले उनकी पढ़ाई में ना जाए, लेकिन आप कभी गर्मी की छुट्टी हुई, कभी कुछ, वो बच्चा एक्टिविटी कर रहा है तो वो चीज़ झलकती है उसके अंदर। तो वही चीज़ मेरे अंदर था। तो आज वो चीज़ मेरे कितने काम आ रहा है, वो चीज़ मतलब एक अर्निंग का साधन बन गया है। मैंने उसको आज अपना बिजनेस बना लिया है। उसको अपने अंदर, जो मेरे अंदर ये हुनर था सिलाई का, कढ़ाई का, एक शौक़ जो मेरे अंदर था, उसको मैंने अपना प्रोफेशन बना लिया है। और कहते हैं ना, जब दिल और दिमाग से कोई चीज़ की जाए तो उसमें सफलता ज़रूर मिलती है, टाइम लगे लेकिन मिलती है, 100% मिलती है। इस चीज़ का तो मतलब मैं गारंटी देती हूँ कि उसमें सफलता मिलती ही मिलती है। और देखिए रही बात कि किस चीज़ में मुश्किल नहीं आती है, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है, कोई भी चीज़ बनी ही नहीं है जो आप करिए और उसमें मुश्किल ना आए। शुरुआत में आएगी, बीच में आएगी, आएगी ज़रूर, कभी ना कभी आएगी। तो मुश्किल से मत डरिए। और मैं ये कहती हूँ बहनों से कि घर पे काम करने का सबसे अच्छा तरीका है कि अगर आपको सिलाई आती है, आपको जब समय मिले आप कर सकती हैं। मैं देखिए बीच बीच में आपने मेरी वीडियो में देखा भी होगा, मैं इधर उधर जाती भी रहती हूँ, फिर बीच में काम कर रही हूँ। तो यही फ़ायदा होता है वर्क फ्रॉम होम का। मैं अपना घर भी संभाल रही हूँ, बच्चे भी देख रही हूँ, परिवार संभाल रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, उसके साथ काम भी कर रही हूँ। अब यहाँ मैं कटिंग कर रही थी लेकिन बीच में गई क्योंकि मैंने कुछ चढ़ा रखा था, तो वो भी काम अपना हो रहा है, मैं देख रही हूँ। तो ये सारे फ़ायदे होते हैं वर्क फ्रॉम होम के। तो देखिए ये सिलाई का ही काम इस तरीके का होता है जब आप इसको आराम से कर सकती हैं। बुटीक वगैरह है तब भी उसमें थोड़ा समय देना पड़ता है, कस्टमर आगे आप नहीं हट सकती हैं, उस समय आपको एकदम करना ही करना है मतलब उनका काम। लेकिन ये सब क्या है कि यहाँ पे देखिए मैंने पहले कर लिया, कटिंग करके रख ले रही हूँ, जब समय मिलेगा ये बन जाएगा। दीदी लोग आती हैं, सब लोग हैं करने, उनका समय बचेगा, उनको मिल जाएगा। तो ये नहीं है कि एक निश्चित समय होता है, वर्क फ्रॉम होम में एक निश्चित समय नहीं होता है। वो धीरे धीरे जब आपका काम चल निकलेगा, आप इस काम को करने लगेंगी तो आपका एक निश्चित समय बन जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग में एक निश्चित समय नहीं होता है, बस ये रहता है कि उनको कपड़े देने हैं, इस डेट को, इस दिन को कपड़े देने हैं। तो आपको जब भी समय मिले आप कर लीजिए। आपको सुबह समय मिलता है, दोपहर में समय मिलता है, शाम को मिलता है, रात में मिलता है, आप आराम से कर सकती हैं। तो ये सारे फ़ायदे होते हैं। और देखिए जैसा कि मैंने कहा कि जिसको सिलाई आती है वो कभी भी खाली नहीं बैठता है। बहुत ज़्यादा आप नहीं कर सकती हैं तो मैंने बताया है कि आप यूट्यूब से सीख सकती हैं। लेकिन पहले यूट्यूब से अगर आपने सीखा है तो पहले पेपर पे कटिंग करना सीखिए, और कुछ कपड़े पे बना रही हैं तो पहले अपने ही घर का बनाइए, अपना बनाइए, आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कमी है और कहाँ मुझे इस चीज़ को ठीक करना है, कहाँ फिनिशिंग सही नहीं आई है। तो इस तरीके से करके भी आप चीज़ों को सीख सकती हैं। और आजकल तो कोई भी काम ऐसा नहीं है जो आप यूट्यूब पर नहीं सीख सकते हैं। मेरी देखिए वीडियो जाती हैं, अर्निंग के बहुत सारे मैं तरीके बताती हूँ। अभी देखिए जो मैं ये ब्लाउज़ कट कर रही हूँ, अगर यहाँ पे स्टैंड लगा दूँ, आप लोगों ने देखा है मेरी वीडियो जाती हुई हैं, तो यहाँ स्टैंड लगा लूँ तो एक कटिंग की मेरी वीडियो तैयार हो जाएगी। तो आप इस तरीके से भी कर सकती हैं। तो सिलाई से रिलेटेड आप बहुत अच्छा काम कर सकती हैं, बहुत अच्छी अर्निंग आप कर सकती हैं। और मुझे लगता है सिलाई कढ़ाई बुनाई तो ये बरसों से चली आ रही है, ये तो एक लेवल हो गया है कि हर लेडीज़ को ये तो आना ही चाहिए, सिलाई कढ़ाई बुनाई।
पहले देखिए लोग शादी ब्याह के लिए जाते थे तो ज़रूर पूछते थे, लड़की को खाना बनाना आता है, उसके साथ ज़रूर पूछते थे कि सिलाई बुनाई आती है कि नहीं। तो इसका ये मतलब होता है ये सब हुनर होते हैं। और आजकल तो ज़्यादातर जेंट्स टेलर ही मिलते हैं, हर जगह पर उन्होंने कब्ज़ा कर रखा हुआ है। कुक मिलेंगे जेंट्स, टेलर मिलेंगे जेंट्स, ये सब ज़्यादा मिलते हैं। तो आखिर अगर ये काम सही नहीं होता तो लोग क्यों अपनाते? जेंट्स तो बिल्कुल भी नहीं अपनाते। तो हम लेडीज़ को ये काम करने में क्या प्रॉब्लम है? नहीं आता है सीखिए, आता है तो फिनिशिंग लाइए, काम को बढ़ाइए, अपने काम को करिए, कस्टमर के मन की करिए, कहीं नहीं जाएगा। और देखिए बहुत आसान तरीका है मतलब सिलाई का, कि इससे आप पैसे कमा सकती हैं। तो ये हुनर जिसके अंदर है वो कभी भी खाली नहीं बैठेगा, कभी भी बेकार नहीं बैठेगा, कुछ ना कुछ उसके पास काम हमेशा आता रहेगा। कभी भी कस्टमर को मना मत करिए, कोशिश करिए अगर आपका स्टार्टिंग का काम है वो अल्ट्रेशन का भी काम लेके आ रहा है तो उस काम को पूरा करके दीजिए। तब वो कहेगा कि अरे अल्टर का काम इतना बढ़िया इन्होंने कर दिया, तो जाहिर सी बात है कुछ काम ये ऐसे भी बहुत अच्छे करती होंगी। ठीक है, तो वो एक बार हिम्मत करके आपको कुछ कपड़े देगा। बिल्कुल मत सोचिए सस्ते कपड़े आए हैं, महंगे कपड़े आए हैं, सिंपल बनवा रहा है, कैसा बनवा रहा है। आप उनको 100% करके दीजिए। जो भी आपके पास कस्टमर आए उसको 100% करके दीजिए। और कोशिश करिए कि एक कस्टमर से 4 कस्टमर बने, लेकिन ऐसा कभी ना हो आपके साथ कि एक कस्टमर आया और वो फिर दोबारा ना आए, ऐसा काम कभी मत करिएगा। तो इसीलिए ये हुनर जिसको आता है वो कभी भी खाली नहीं बैठ सकता, क्योंकि कुछ ना कुछ सिलाई का काम हमेशा होता ही रहता है। कम ज़्यादा चलेगा लेकिन ज़रूर आपका ये काम। तो मैं तो देखिए ऐसे ही मैंने अपने काम को आगे बढ़ाया है और आज मैं करती हूँ। मुझे जब भी समय मिलता है मैं कटिंग करके रख लेती हूँ, काम कर लेती हूँ। तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये वीडियो बना के दे पाती, क्योंकि प्रैक्टिकली मैंने खुद उस चीज़ को करके देखा है कि कैसे ये काम होता है। तो अपने स्किल को आगे बढ़ाइए, उसको प्रोफेशन में बनाइए। कुछ कमी है तो सीखिए, लेकिन कुछ ना कुछ करते रहिए, खाली मत बैठिए। और कभी खाली बैठेंगे भी नहीं, घर भी संभालिए, बच्चे संभालिए और 2 पैसे की अर्निंग करिए। वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करिएगा, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। जितनी बहनें कमेंट की उन सभी लोगों को दिल से धन्यवाद। आप लोग कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और फिर वही कहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करिए। अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, जो मैंने कहा उस पर विचार ज़रूर करिएगा। यहाँ देखिए बातों बातों में मेरी कटिंग भी हो गई, अब मैं चलूँगी अपना दूसरा काम करूँगी। तो देखिए हो गया ना फटाफट, अभी कोई टाइम नहीं हुआ है, ये टाइम 9:30 बज रहा था, खाना वाना मैंने दे दिया था, सब हो गया था, उसके बाद मैं ये वीडियो बना रही थी। थैंक यू फ्रेंड्स।